अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके इम्तिहान में कौन कौन सा सवाल अहम है। मुकम्मल तौर पर उर्दू से जो सवालात आएंगे, बहुत कौन कौन से सवालात अहम हैं, और आप जो सबसे अहम है इस वीडियो का जो हिस्सा है वो ये है कि आप जो है इम्तिहान में जवाब किस तरह से लिखेंगे। ये दो चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, कल आपका इम्तिहान है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपका निसाब तकरीबन कंप्लीट हो गया है। एक हिस्सा शायद रह गया है असनाफ की तारीफ़ वाला, तो खैर कोई नहीं, उसे आप देख लीजिएगा और इंशाल्लाह हो जाएगा। तो तकरीबन जो निसाब है उसे बहुत जल्द मुकम्मल किया गया है। आप तमाम का साथ रहा, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप तमाम जो है अच्छे से जा कर के इम्तिहान दें और इम्तियाज़ी नंबरात आप तमाम हासिल करें। इम्तिहान के हवाले से एक बात हमेशा जहन में रखिए कि अगर आप कल के इम्तिहान के हवाले से डर रहे हैं, प्रेशर में हैं, तो उसको रिलीज़ कीजिए। इम्तिहान हॉल में आपको डरना नहीं है। आप माध्यमिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको पता होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि कोई राक्षस वहाँ बैठा हुआ है। आपके सामने सवाल आएगा, आपको जवाब लिखना है, ठीक है। बस ये है कि अगर आप प्रेशर में रहेंगे तो जो चीज़ याद करके जाएंगे तो वहाँ बहुत सी गलतियाँ हो जाती है। मान लीजिए प्रेशर में रहने की वजह से नुक्ता छूट जाता है, मुज़क्कर मुअन्नस की गलतियाँ हो जाती हैं, शोशा छूट जाता है या कोई लफ्ज़ ही गायब हो जाता है। तो इसका आप ख़्याल रखिएगा कि प्रेशर फ्री रहना है। अभी आप क्या कीजिए, रात में आराम से 10-11 बजे करीब सो जाइए और कल सुबह उठ करके एग्ज़ाम देने जाइए एकदम रिफ़्रेश होकर के, नहा धो करके, फ्रेश होकर के, क्योंकि जितनी तैयारी करनी थी आप कर चुके हैं। अब अगर आप सोचेंगे नया याद करके लिखें तो शायद मुश्किल होगा। तो आप तमाम जो है टेंशन फ्री हो जाए। सबसे बुनियादी बात यही है कि आप टेंशन फ्री रह जाइए। इंशाल्लाह जितनी तैयारी है और जो होना होगा वो होगा। वहाँ जाइए, सवाल को देखिए, सवाल को समझिए, उसके बाद लिखिए। हड़बड़ाना नहीं है। 15 मिनट जब क्वेश्चन दिया जाता है तो पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो उसको आप पढ़िए और उसी पे कलम से मार्क लगा दीजिए कि कौन कौन सा सवाल आप सबसे अच्छा जानते हैं, क्योंकि उस पर अल्टरनेटिव सवालात भी दिए जाते हैं कि अगर ये नहीं होता तो ये इसको दीजिए, इस तरह से, तो उसे आप आराम से डील कर सकते हैं। 15 मिनट में आप वो मार्किंग कर लीजिए कि कौन कौन सा सवाल सबसे अच्छा है, उसको उस तरह से फिर आप लिखेंगे। अब आपको बताऊंगा मैं कि आप पेपर में किस तरह लिखेंगे। तो इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट मिनट सजेशन के नाम से मैं बताना चाह रहा था कि कौन कौन सा सवाल अहम है, तो नाज़रीन चूँकि बहुत कम सवालात ही बताए गए हैं आपको निसाब से, तो आप उन तमाम सवालों को, चूँकि किसी भी टॉपिक से जो 1 या 2 सवाल बताए गए हैं जो सबसे कम है, तो उन तमाम को पढ़ लीजिए। अगर इसमें भी कम बताया जाए तो शायद ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाए, तो इसे ही आप कम समझिए और यही जो है आपका सजेशन है। और इसे जो सवालात दिए गए हैं, चाहे वो बहादुर शाह फुलालो की सैर से हो, चाहे उसके बाद खाका से हो, तो 1 सवाल या किसी से 2 सवाल, हाईएस्ट 2 सवाल दिया गया है। और ड्रामा से जो सवालात दिए गए हैं उसे भी पढ़िए। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था कि अलीगढ़ तहरीक से जो मैंने सवाल बताया वो आ चुका है। बिल्कुल वो सवाल आ चुका है। दरअसल मैं चूँकि अपने पीएचडी के काम में बहुत मसरूफ़ था, तो सवाल बनाने में मुझसे ही गलती हुई। वो दरअसल एग्जैक्ट असरात नहीं है, उसमें मैं बताना भूल गया या उसमें सवाल ऐड करना भूल गया कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अलीगढ़ तहरीक से आप क्या जानते हैं, अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए, तो आपको लिखना है। यानी कि अलीगढ़ तहरीक का उसमें तारुफ़ भी है, उसमें मक़ासिद भी हैं और उसमें असरात भी है। तो आपसे जो पूछा जाएगा उसे आप लिख देंगे। तो तमाम हिस्से हो चुके हैं। इंशाअल्लाह उन्हीं में से सवालात आएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, टेंशन फ्री होकर कल जाइए इम्तिहान देने। मेरी दुआएं हैं आप तमाम इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि आप इम्तिहान में पर्चा किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि 2023 से जो है वो क्वेश्चन पेपर में पार्ट का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। पहले पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी हुआ करता था, यानी कि एमसीक्यू और एसएक्यू के लिए पार्ट ए और एलएक्यू के लिए पार्ट बी। लेकिन 2023 में जो सवालनामा आया है उसमें पार्ट नहीं है, उसमें तमाम सवालात एक ही पर्चे में है। तो इसमें देखिए जिस तरह से सवाल नंबर यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इम्तिहान में। अब देखिए यहाँ पे ज़ुमरा नंबर 1 जो है, इसमें क्या कह रहा है कि दर्ज झैल सवालात में से हर एक के सही जवाब का इंतखाब कीजिए। और यहाँ पे मार्क्स दिया गया 21/1, यानी कि ये तमाम कंपलसरी है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा अल्टरनेटिव क्वेश्चन। तो तमाम को आपको लिखना है। लिखना कैसे है उसका पर्चा आगे आएगा, आप उसमें देखिएगा। तो यहाँ पे आपका ये 21 हो जाने के बाद जो है आप आ जाएंगे एसएक्यू में।
तो एसएक्यू में क्या कहा जा रहा है कि दर्जजल सवालात में से किसी 14 के जवाब दीजिए। अब किसी से मुराद इसलिए किसी का लफ्ज़ है क्योंकि यहाँ पे 14 से ज़्यादा सवालात हैं और आपको हल सिर्फ 14 करने हैं। अगर किसी को 20 या 22 सवाल का जवाब आ रहा है तो आप सब लिख देंगे तो आप सोचेंगे कि मार्क्स मिल जा रहा है, ऐसा नहीं है, 14 ही कंसिडर होगा। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे 1 नंबर तो ठीक है, 2 ये सब में या नहीं है। अब देखिए यहाँ जैसे 6 नंबर में यह आ गया है कि मेले का मेला हुआ और दोनों कौमों में मेलजोल बढ़े। तो अगर आपको इस जुमले का, इस सवाल का अगर जवाब पता है तो आप 6 नंबर दीजिए। अगर या में दे दिया गया है कि ज़रा किले को हाथ लगाया तो वो ज़लज़ला आएगा कि सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा। तो अगर आप 6 नंबर का जवाब देते हैं, अगर 6 नंबर का पता नहीं और या का देते हैं तो भी चलेगा। तो बस आपको लिखना कैसे होगा वो आगे मैं बताता हूँ। मैं यहाँ बता दूँ कि आपको लिखना है 6 नंबर का या का जवाब, या को आपको उसमें इंडिकेट करना होगा। तो इस तरह से आगे तमाम आएगा, तो या में कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर चाहें तो जहाँ पे जैसे ये देखिए 15 नंबर में या है, तो या का मतलब क्या है कि या तो ऊपर वाले सवाल का जवाब दीजिए, ये दोनों में से एक कंसिडर होगा। दोनों को अगर जवाब देंगे आप तो दोनों कंसिडर नहीं होगा। अब आ जाएंगे हम लोग LAQ में। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जुमला नंबर 3 है कि इसमें से किसी 2 के, यहाँ पे आपको 5 सवालात दिए गए हैं, 5 में से आपको 2 का ही जवाब देना है। तो किसी भी 2 का आप जवाब दे दीजिए। आप जैसे 1 नंबर तो आपको 1 नंबर का दे दीजिए, 5 नंबर देना 5 नंबर। अब इनमें से एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि अगर सवाल ये आ जाए कि बहादुर शाह और फूल वालों की सैर से ही 2 सवाल आ जाए कि मान लीजिए मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की इंशा पर्दाजी और उसका खुलासा, तो क्या दोनों का दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगर ये आ जाए कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की इंशा पर्दाजी और या दे करके दे दे कि सैर का खुलासा, तो आपको फिर दोनों में से कोई एक लिखना है। या का यही मतलब होता है। तो वह यहाँ मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद हमको अब ये बताते हैं कि आपको पर्चा लिखना कैसे है। तो ये है आंसर स्क्रिप्ट। अब जैसे अगर पार्ट है तो पार्ट ऊपर में आप लिख देंगे, ये आपका मान लीजिए आंसर स्क्रिप्ट है जिसमें आपको लिखना है। बीच में आप पार्ट A लिख देंगे कैपिटल लेटर में इस तरह से, और अगर पार्ट नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बीच में आप उतार देंगे सवाल नंबर 1 के जवाबात। उसके बाद आपको जो वहाँ ऑप्शन में दिया रहता है तो रोमन 1 उतार दिए, उसके बाद जो भी ऑप्शन है उसका सही, जैसे वहाँ पे जो सवाल है उसका सही जवाब था सुकरात, तो आप यहाँ करेंगे जीम नंबर दे देंगे। अगर आपके पास वक्त बचता है तो ऑप्शन में जो नाम है वो भी दे दीजिए, अगर नहीं तो सिर्फ जीम लिखने से काम चल जाएगा। ये मेरे ख्याल से वाज़ेह होना चाहिए। इसमें कितने 21 सवाल थे, कुल 21 को इसी तरह उतारते जाएंगे। जैसे यहाँ पे है 2 नंबर, अगर आपके पास वक्त नहीं तो यहाँ पे जो का जवाब लिखा गया वो भी अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बस थोड़ा फासला कीजिए और इस तरह देखिए। यानी कि जैसे सवाल नंबर 2 को लिखे हैं, यहाँ पे का जवाब भी नहीं लिखा गया, यहाँ पे जो जवाब में जो वर्ड लिखा रहता है वो भी नहीं लिखे हैं, तो ये भी चलेगा। और अगर आपके पास वक्त है तो का जवाब और उसके बाद सुकरात इस तरह से ऑप्शन देंगे। लेकिन आप सुकरात लिखना छोड़ सकते हैं, लेकिन जो जीम लिखे हैं ऑप्शन में जो अलीफ बे जीम और दाल होता है तो उसको नहीं छोड़ सकते हैं, उसको छोड़ने से मसला हो जाएगा, तो इसका ख्याल रखिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सवाल का जो जुमरा नंबर 2 है SAQ, उसमें भी या का सिस्टम होता है। तो अच्छा, इसमें हम इसलिए इसको लिख करके बता रहे हैं क्योंकि इसमें जब अगर एक ही सवाल हो और उसमें 2 हिस्से हो, जैसे वो था कि दिल्ली का बादशाह, यहाँ बादशाह से मुराद कौन है और बादशाह से किससे दिली नफरत थी, तो दोनों को आपको लाइन चेंज करके लिखना है कि यहाँ बादशाह से मुराद आलमगीर सानी है, और लाइन चेंज कर देंगे कि बादशाह से गाज़ीउद्दीन को दिली नफरत थी। उसी तरह आप सवाल नंबर 3 जुमरे में आ जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन है LAQ, तो सवाल नंबर 3 के जवाब लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 1 नंबर का जवाब लिख के अब आपका जो भी सवाल है, जैसे 5 है या 4 है, उसमें से आपको 2 देना है, और उसमें सवाल में जो पूछा गया है उसके कीवर्ड्स को आपको कॉपी करके यहाँ लिख देना है, हेडिंग करना है इसको। जैसे वहाँ पूछा गया था कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने मोहम्मद अली जौहर की जिन खूबियों का जिक्र किया है उनका बयान कीजिए, तो बस कीजिए को हटा करके वहाँ तक लिख दिए का बयान, और उसके बाद अंडरलाइन कर दिए। आपको इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि अगर जैसे मान लीजिए पूछा जाए सिर्फ के मोहम्मद अली के खाके का खुलासा, तो आपको इसके बीच में लिखना है कि कॉपी के बीच का अंदाज़ा आपके पास हो। और अगर आपके लगे बहुत बड़ा है तो आपका जवाब लिख के नीचे से लिखिए पूरा, और हेडिंग करने के बाद उसको उतार दीजिए। अब ये देखिए सवाल नंबर 8, इसलिए इसको बताया जा रहा है क्योंकि इसमें जो है ना कि हर एक मतलब सवाल नंबर 8 का जुमरा है, उसके बाद फिर रोमन जुमरा, फिर उसके बाद अलीफ बे करके भी जुमरा बनाया गया है, तो यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। जैसे सवाल नंबर 8 में क्या है कि किसी 2 के जवाब देने हैं मान लीजिए, तो आपको क्या लिखना है, 3 ऑप्शन दिया जाता है, अलीफ बे और जीम।
उनमें से आपको सिर्फ अलीफ बे या जिम में से किसी दो को लिखना है। तो आप क्या करेंगे कि 2 के अलीफ का जवाब, उसका कॉलन देखिए, अब इसमें नकरा लिख के ब्रैकेट ये दे दिए, नीचे लाइन खींचने के बाद उसके बाद उसकी तारीफ़ कर दीजिए। फिर क्या है 2 के जिम का जवाब, इस तरह से, क्योंकि आपको फिर 2 के जो ज़ुमरे बनाए गए हैं अलीफ बे जिम, उसको भी इंडिकेट करना ज़रूरी है। तो इस तरह से जब आप इंडिकेट करेंगे तो आपको जो है फुल नंबरात यहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बस ये ख्याल रहे कि आपका जो भी ये होगा, जो मेन ज़ुमरा होगा, उसका ख्याल रखिएगा कि वहाँ पे कितने सवालात मांगे गए हैं आपसे। ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 मांगा गया है तो आपको 1 ही देना है, और 2 मांगा गया है तो 2। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है सवाल नंबर 8 में मैं जा रहा हूँ कि अब जैसे यहाँ सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 में एक सवाल का जवाब मांगा गया, और कितना सवाल है यहाँ पे, 1 कमाल अहमद की ड्रामा निगारी, और 2 क्या कहा गया कि दर्ज झैल में से किसी एक किरदार पर नोट लिखिए, अलीफ बे। तो अब एक सवाल यहाँ से भी ले सकते हैं अलीफ। बाज़ स्टूडेंट ये कहते हैं कि अब यहाँ पे जो रोमन नंबर 2 है, इस जुमरे में से अलीफ और बे दोनों का देना है तब एक कंसिडर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक देंगे, अलीफ दे दीजिए तब भी एक है, और बे देना हो तो दे दीजिए, या फिर ऊपर में जो रोमन नंबर 1 है उसको दे दीजिए। तो ये आपके ऊपर में है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर आप सब वही ज़ुमरा नंबर 8 में हम लोग जाते हैं, यहाँ देखिए, ये है ज़ुमरा नंबर 8। अब यहाँ हिदायत को पढ़िए कि दर्ज झैल सवालात में से किसी 2 के जवाब दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, 1 रोमन 1, ये रोमन 2, ये रोमन 3, ये रोमन 4, ये रोमन में से आपको 2 लेना है। अब फिर आपको रोमन के हिदायत को पढ़ने की ज़रूरत क्या है कि दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए, जवाब कम अज़ कम 100 अल्फाज पर हो। तो अब अगर आप रोमन नंबर 1 का लेना चाहते हैं तो अलिफ या बे में से कोई एक लिख दीजिए। अगर आप सिर्फ यहीं से दोनों लिख देंगे और सोचेंगे कि ज़ुमरा नंबर 8 जो हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है, तो नहीं होगा, वो एक ही कंसिडर होगा आपको। यानी कि रोमन 1, 2, 3, 4 में से 2 रोमन को तो हल करना है, चाहे वो रोमन 1 नंबर को हल कीजिए, रोमन 2 को हल कीजिए, रोमन 3, रोमन 4, दोनों चारों में से 2 को हल करना है। अब अगर आपको रोमन नंबर 2 के सवालात को हल करने हैं तो इसमें आपके पास फिर 3 ऑप्शन है कि इसमें नकरा की तारीफ़ कीजिए, या वाव मादुला की तारीफ़ कीजिए, या हरफ निदा की तारीफ़ कीजिए। तो इस तरह से 2 की तारीफ़ करेंगे तो यहाँ पे एक कंसिडर हो जाएगा। फिर अगर आपको रोमन नंबर 3 को हल करना है तो इसमें भी असनाफ में से 3 असनाफ दिए गए हैं, इसमें से आपको 2 की तारीफ़ पेश करनी होती है। या अगर आपको 4 में जाना हो तो तर्जमा कर दीजिए। यानी कि कुल मिला के आपको 2 रोमन को उसकी हिदायत के मुताबिक हल करने की ज़रूरत है, तब जाकर के आपका पर्चा मुकम्मल हो जाएगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से आपको पर्चा हल करना है, किस तरह से आपको जवाबात लिखने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह लिखेंगे, और आप तमाम के लिए मैं दुआ गो हूं, आप तमाम इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करें। बस एक अहम बात कि आप लोग टेंशन फ्री होकर के इम्तिहान हॉल में जाएं। अगर टेंशन के साथ जाएंगे तो जो जवाब आप याद किए हैं वो भी आप नहीं लिख पाएंगे। मेरी दुआएं हैं, आप तमाम उम्दा नंबरात हासिल कीजिए, और जिससे वो PDF बनाने की मोहलत मिले वो फटाफट PDF बना करके ग्रुप में भेज दें ताकि मैं उसे हल कर दूं जल्द से जल्द। चलिए, अल्लाह हाफिज़।